तो उसने बहुत अच्छा काम करा है। ये बात हमें समझने की है, ज़रूरी है। 8 बच्चे पैदा करना भी मुस्लिम समुदाय को कंट्रीब्यूशन मानते हैं सब लोग मुसलमान, ये जानकारी है। अगर आपने 8 बच्चे पैदा किए, 7 बच्चे पैदा किए, 9-10 बच्चे पैदा किए, तो मतलब आपने मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ाने में इस्लाम धर्म में कंट्रीब्यूशन किया। कन्वर्जन क्यों कराना? ये तो अधिकारों का उल्लंघन भी है। अरे अधिकार आपके लिए हैं, उनके लिए नहीं है। वो चल रहे हैं शरिया पर। शरिया क्या है? एक दिन गजवा हिंद होगा, यही तो पढ़ाया जाता है मदरसे में। आपने पूछा ना मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है? मदरसे में पढ़ाता है एक दिन गजवा हिंद होगा, यहाँ पे इस्लाम का शासन होगा। तो ये पढ़ाया जा रहा है, उसमें बच्चे पैदा करना भी इंक्लूडेड है। ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो उसी हिसाब से करा जाएगा। और जितने को सेकुलरिज्म और भाईचारे की लत पड़ी है, ज़रा उमेश कोहले का एग्जाम्पल देख लीजिए। उमेश कोहले को यूनुस खान ने मरवाया था, जो उसी का दोस्त था, और सिर्फ उसने वो फॉरवर्ड कर दी थी पोस्ट नुपुर शर्मा वाली। और नुपुर शर्मा ने क्या, मैं पूछना चाहता हूँ, क्या नुपुर शर्मा ने कुछ अपने मन से कहा था? वही तो कोट करा था जो लिखा हुआ है। तो उस पर इतना आग बबूला का हो गया पूरा समाज इनका। और हेल्प कौन कर रहा है? सेकुलर पार्टीज। अगर सचमुच कौन सी सेकुलर पार्टीज? सेकुलर पार्टीज जैसे सबसे पहले लिस्ट में नाम है तो है समाजवादी सेकुलर पार्टी। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप देखो तो समाजवादी पार्टी डर और लालच, बस जो धर्मांतरण उसके खिलाफ है, मैं स्पष्ट हमारा मानना है। लेकिन अभी हमारी जो यहाँ पे शबनम जी बोल रही थी कि मुस्लिम समाज में जो लोग शादियाँ करते हैं, जो है लड़की हिंदू समाज की जाती हैं, तो पहले उसको मुस्लिम में कन्वर्ट होना पड़ता है। ये हमारे यहाँ है, इन्होंने बताया अभी। तो आप मुझे बताओ, मुख्तार अब्बास नकवी की पत्नी क्या है, मुसलमान बन गई हैं? आप मुझे बताओ, क्या शाहनवाज हुसैन की पत्नी मुसलमान बन गई हैं? आप मुझे बताओ, क्या रामलाल की भतीजी की शादी जो हुई थी क्या मुसलमान बन गई हैं? आप ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। शाहरुख खान की पत्नी क्या मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया है? उनके यहाँ वो सारी चीज़ें। ये वो लोग हैं। देखिए, अगर हम बात करें, तथ्यात्मक बात करें, संवैधानिक स्तर पर बात करें, कहा कि वो शादी कबूल नहीं होती फिर इस्लाम के अंदर। तो कबूल नहीं है क्या? यानी मुख्तार अब्बास की संवैधानिक तौर पर वो कबूल है? नहीं, मैं बता, मेरी बात आ जाने दीजिए, पहले मेरी बात आ जाने दीजिए, मैं कह रहा हूँ। दूसरी बात, देखिए, आज के समय अगर हम बात करें तो सरकार को बेसिक चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए कि आखिर में धर्मांतरण क्यों हो रहा है। एक बात उन्होंने बहुत अच्छी कही, मैं इनका धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि केवल एक धर्म विषय का मामला नहीं है। अगर आप देखो तो जो है क्रिश्चियन कम्युनिटी में भी बहुत ज़्यादा लोग कन्वर्ट हो रहे हैं। मेरा ये मानना है, जो इनके मतलब की है, जो इनके मतलब की नहीं है, वो बात बुरी है। मैं भी हमारे पर ये बताइए, धर्मांतरण जो लोग कराते हैं, जो एजेंडा चलाते हैं, उस पर बताइए। समाजवादी पार्टी की सरकार हो तो ऐसे लोगों के खिलाफ क्या करेंगे? देखिए मैडम, जिन मदरसों में ये वाली कक्षा चलाई जा रही हो, ऐसे मदरसों के खिलाफ समाजवादी पार्टी का क्या एक्शन होता है? दूसरी बात, मदरसों की बात करते हैं। आपको पूजा जी सुनकर के आश्चर्य, मैं कक्षा 4 क्लास तक मैं खुद मदरसा के स्टूडेंट रहा हूँ। सुनो ना भाई, मदरसा स्कूल, फिर वही बात, मेरी बात सुनो, गलत क्या है? गजब हाल है। मतलब ये बताओ, यही तो मैडम, यही पॉलिटिकल एनालिस्ट है लोग। बताओ, अगर मैं मदरसे में एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर, अभी ये सिस्टम सही हो? मैडम सुनिए, मैं जो है कक्षा 4 तक जो है मदरसा में पढ़ा हूँ और ग्राम पंचायत चांदपुर मदरसा इस्लामिया स्कूल में पढ़ा हूँ। सुनिए मैडम, और वहीं से मैंने फिर उसके बाद मैंने MBA किया, LLB किया, उसके बाद मैं आगे पढ़ाई कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं वहीं पर पढ़ता रह गया। ये भारतीय जनता पार्टी उसी मदरसे से बहुत मेरे कई सारे जानने वाले बच्चे JNU में पढ़ रहे हैं, कई सारे PhD कर शोध कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का आपने तो सही सारे मदरसों की बात करी। मैं पूछ रहा हूँ, इन्होंने पढ़ाई पढ़ी थी? यस मैडम, और क्या, आपके सामने हूँ। आप मुझे बताओ ना, मेरे जैसे ना जाने असंख्य बच्चे मदरसे से पढ़ करके, अब्दुल कलाम साहब मदरसे से पढ़े हैं भाई। मैं ये पूछ रही हूँ, अभी की बात हो रही है सर। जब RSS बच्चों को इतनी एजुकेशन देती है, RSS मुसलमान बच्चों को इतना पढ़ाती है, तब उसे आप क्यों बात करें? नॉन रजिस्टर्ड धर्मांतरण पे बात करते हैं सर, धर्मांतरण पे बात करते हैं, आज के मुद्दे पर बात करते हैं। मैं कह रही हूँ कि धर्मांतरण जो लोग कराते हैं, जो ऐसा गंदा खेल खेल रहे हैं, उनके खिलाफ समाजवादी पार्टी की सरकार क्या करती है? उनके सख्त खिलाफ है। उसके लिए मेरी बात सुनिए, एक मिनट जो कह रहे थे ना कि 17 से 18 और तथ्यों पे बात, ये देख लीजिए, अखबार की तब की कटेंगे। क्या है, 200 लोग मारे गए थे। हाँ देख लीजिए, 100 किल्ड, पॉलिटिकल एनालिस्ट साहब, 600 किल्ड। माफी मांगनी पड़ जाए। मैं माफी नहीं मांगता सर, क्योंकि मैं आज के मुद्दे पर आ जाओ सर। आज के सुनो, मैं बता रहा हूँ, सुनिए, आज के मुद्दे पर सर। देखिए, मैं आज के मुद्दे की बात कर रहा हूँ। आज देखिए, आज के भाई रुको ना, रुक जाओ ना, आज के मुद्दे पर भाई सुनिए ना। आप देखो, सेंटर में बैठे हो आप, स्टेट में आप बैठे हो। अभी हमारे साथी ने कहा कि मैं कह रही हूँ समाजवादी पार्टी की सरकार है जी उत्तर प्रदेश के अंदर, छांगुर बाबा जैसे लोगों को पूरी बात तो आने दो आप, पूरी बात तो भाई। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बता रहे हैं कि धर्मांतरण का गंदा खेल खेलने वाले लोगों के खिलाफ में क्या कार्रवाई करते हैं? यस, देखिए मैं बताऊं कि समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो संवैधानिक अधिकार पे, संवैधानिक जो है संविधान जो हमारा कहता है, जो हमारा कानून है, उसके आधार पे सख्त कार्रवाई करते। क्या कार्रवाई क्या होनी चाहिए लोगों के खिलाफ? देखिए, मैंने कहा ना कि जो लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराएं, जो लोगों को मजबूर करें, ब्लैकमेल करें, यौन शोषण करें, ऐसे लोगों की संवैधानिक और ये सारी बातें सर डिप्लोमेटिक होती है। डिप्लोमेटिक कैसी होती है? देश संविधान से चलता है मैडम। क्या करते हैं? देश
संविधान चलता है, कैसे क्या बात कर रही हैं आप? संविधान के थ्रू अरे मैडम, मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं तो पूछ रहा हूँ, मैंने कहा संवैधानिक दायरे में क्या? अरे मैडम, संविधान जो हमारा कहता है, जो हमारा कानून कहता है, धर्मांतरण के खिलाफ अगर कोई अगर डर और लालच में किसी का धर्मांतरण करा रहा है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे, उसको जेल डालेंगे। लेकिन सुनिए, लेकिन मेरी बात, आपकी आतंकवादियों के वापस लिए थे अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे। फिर वही झूठ बोलने वाला काम राज्य में आतंकवादियों को। जब हर राज्य में धर्मांतरण को लेके एक कानून बना हुआ है, उसके बाद कोई तो है जो उसे सपोर्ट कर रहा है, कोई तो ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो धर्मांतरण को सपोर्ट कर रही हैं। एक प्रॉपर रैकेट चलाया जा रहा है। आप देखिए टीसीएस जैसी कंपनी जिसके वर्ल्ड ओवर में ऑफिसेज हैं, और उसका ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, आपने सुना होगा वो निदा खान जो फरार है अभी, वो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट मिलके लड़कियों के साथ ये शोषण करता रहा, और उस शोषण में उनका यौन शोषण रहा, ब्लैकमेल रही, उसके बाद उनसे रोजे रखवाए गए। आप देखिए, आप टीसीएस जैसी कंपनी में जब आपकी नौकरी लगती है तो आप कितना प्राउड फील करते हैं। जब वो कंपनी ही सेफ नहीं होगी तो देश में कहाँ सेफ्टी है। और वुमेन सेफ्टी की हम बात करते हैं, और वहाँ पे एक तरह से बिल्कुल व्यवस्थित ये रैकेट चलाया गया कि कन्वर्जन हो और धर्म के नाम पे कन्वर्जन हो। और ये सिर्फ देश में एक कोने में नहीं, हर जगह, हर राज्य में एक बड़े तरीके से रैकेट चलाया जा रहा है, जहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे धर्म परिवर्तन हो रहा है। और हो क्यों रहा है ये सब जानते हैं, उसका कारण पीछे का क्या है। अब एक अच्छा भला व्यक्ति है और आप उसे जो है वो जबरन उसको ब्लैकमेल करके धर्म परिवर्तन कराए, तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण या शर्मनाक बात क्या हो सकती है। मेरे हिसाब से अब राज्यों में नहीं, पूरे देश में एक लॉ होना चाहिए जिसमें एनीवन हु फोर्सेस एनीवन टू कन्वर्ट इन द नेम ऑफ रिलीजन, देयर शुड बी अ स्ट्रिक्ट पनिशमेंट। अपार्ट फ्रॉम तो है ना स्ट्रिक्ट पनिशमेंट का प्रोविजन, बट वो राज्यों में है। पूरे देश भर में एक अलग कानून लागू होना चाहिए अब, क्योंकि अब बहुत हो गया। और इसी कारण से जो देश की डेमोक्रेसी है, जो देश का पॉलिटिकल सिस्टम है, जहाँ पे लोगों को जैसा करना चाहिए वो वैसा कर नहीं पाते, क्योंकि अधिकतर लोग जो हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन हैं और वो पढ़े नहीं हैं। तो जो पढ़े नहीं हैं वो समझ ही नहीं पाते कि उनके साथ हो क्या रहा है। थोड़े से लालच में, अब तो इतने पढ़े लिखे लोगों की आ रही है कहानी। देखिए, हाँ वही बात है, वहां तो मतलब अनपढ़ लोगों के साथ तो ये हो ही रहा है। और वो बेचारे जो हैं बहुत मास लेवल पे कन्वर्टेड हुए भी हैं, कोई क्रिश्चियन कन्वर्ट हुए हैं, कोई इस्लाम में कन्वर्ट हुए हैं। अभी देखिए, ये इससे स्पष्टीकरण क्या होगा कि हमारे साथ मैडम ने इतना क्लियरली बताया कि देखिए, कुरान शरीफ की मैं बहुत इज्जत करती हूँ, कुरान शरीफ में जो भी लिखा है वो कायदे की बात है, लेकिन उसके अलावा जो उसको एक डाइवर्ट करके जब आपके दिमाग में डाल दिया जाएगा कि आपको सबाब मिलेगा, आप किसी औरत को, हिंदू औरत को गर्लफ्रेंड बनाते हैं, वाइफ बनाते हैं, उसके साथ धोखा करते हैं, उसके साथ यौन शोषण करते हैं, तो ये सब आपका काम है। तो इससे गंदी और नीच बात क्या हो सकती है। और ये फैलाने वाले कौन है? आपके मदरसे में अगर तरीके से पढ़ाया जाता, मदरसे भाई साहब पढ़े, वो कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा निकल के ही नहीं आता। और आप देखिए कि आप तो यहाँ पे खुद ही स्पष्ट कर रही हैं। और कह रहे होते कि फांसी दे दो उन्हें, अगर ऐसा कुछ नहीं होता ना।